दुनिया करती जिसे सलाम, वो है भारत का सैनिक महान। रणभूमि में दुश्मन को जो चटाए धूल, वो है भारत का जवान। दोस्तों, विजय दिवस की 50th एनिवर्सरी की बधाई। 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1971 में पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी 93,000 सोल्जर के साथ इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिए थे, जिसके चीफ इंडिया के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे। इसके रिजल्ट में ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करके नई कंट्री बांग्लादेश बनाया गया था। दोस्तों, ये सिर्फ विजय दिवस नहीं बल्कि उन वीरों को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और इस साल हम इस जीत के 50 स्वर्णिम वर्ष मना रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। यहाँ मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं, साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस किए जाते हैं, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मॉस्को में आयोजित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की कौन सी प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर है भावना टोकेकर। भावना टोकेकर ने मॉस्को में आयोजित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये भोपाल की हैं, इन्होंने 42 से 49 ईयर्स कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान को स्टेट नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश में 14 से 21 दिसंबर तक नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक भोपाल और ग्वालियर में मनाया जा रहा है। दोस्तों, इसे हमने कल ही डिस्कस किया था। दोस्तों, साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे भी मनाया जाता है। बात करें राजस्थान की, तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जो कि पिंक सिटी के नाम से फेमस है। सबसे बड़ा ऑर्गन डोनर मेमोरियल स्थापित हो रहा है जयपुर में। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। लोकसभा सीट है यहाँ की 25 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 10। सबसे बड़े खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में है। नक्की लेक भी राजस्थान में है। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला स्टेट राजस्थान है। बायोफ्यूल पॉलिसी लाने वाला पहला स्टेट भी राजस्थान है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में बनी है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में प्लांट बेस्ड मीट बनाने वाली गुड डॉट कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को प्लांट बेस्ड मीट बनाने वाली गुड डॉट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही दोस्तों, नीरज चोपड़ा को डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट को टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए जापान एजेंसी से 700 करोड़ रुपए मिले हैं? तो इसका आंसर है मेघालय। मेघालय स्टेट को टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए जापान एजेंसी से 700 करोड़ रुपए मिले हैं। बात करें जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, जो कि होन्शु आइलैंड में स्थित है। करेंसी है जापानीज येन। जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। जापान का पुराना नाम निप्पॉन या निहोन है, इसे भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे टनल सीकान रेलवे टनल जापान में ही है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर जापान में है। दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर फुकागो कंप्यूटर जापान द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं मेघालय की, तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा। गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। लोकसभा सीट है यहाँ की 2 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 1। मौसिनराम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये मेघालय में है। गारो खासी जैंतिया पहाड़ी भी मेघालय में है। भारत में फर्स्ट वाटर पॉलिसी लाने वाला स्टेट मेघालय है। पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हील चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला मेघालय में रखी गई है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जा रहा है। और हाल ही में 44th वांगला उत्सव की शुरुआत मेघालय गवर्नमेंट ने की थी। साथ ही दोस्तों, सेंट्रल हिंदी ऑर्गेनाइजेशन का नया भवन मेघालय में इनॉग्रेट किया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में एक्सिस बैंक बोर्ड के ने किसे नॉन एक्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है?
तो इसका आंसर है आशीष कोटेचा। आशीष कोटेचा को एक्सिस बैंक बोर्ड के नॉन एक्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। बात करें एक्सिस बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसको फाउंड किया गया था 1993 में। सीईओ है अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर है 6। एशिया रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने 6 मेडल जीते हैं। ये थाईलैंड में आयोजित हो रही है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल दिया जा रहा है? तो इसका आंसर है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल दिया जा रहा है। स्पोर्ट्समैन ऑफ ईयर नीरज चोपड़ा को दिया जा रहा है, जबकि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को दिया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने खेलो इंडिया वुमेन अंडर 21 हॉकी लीग का इनॉग्रेशन किया है? तो इसका आंसर है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो कि हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, इन्होंने खेलो इंडिया वुमेन अंडर 21 हॉकी लीग का इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद किस कंट्री की ऑफिशियल विजिट पर गए हैं? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में रामनाथ कोविंद जी ऑफिशियल विजिट पर गए हैं। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। भूमि प्रबंधन प्रणाली यानी कि लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है बांग्लादेश ने। जग्गा जोग सोशल मीडिया की शुरुआत बांग्लादेश में हुई है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने अंतरिक्ष अन्वेषण यानी कि स्पेस प्रोब के लिए शीजियान 605 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना ने स्पेस प्रोब के लिए शीजियान 605 सैटेलाइट लॉन्च किया है दोस्तों। चाइना के बाकी स्पेस प्रोजेक्ट का रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि गोफान 502 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना ने अपना फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सेंटर भी हाल ही में लॉन्च किया है। शीजियान 21 सैटेलाइट का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट चाइना ने ही किया है। और चाइना ने सॉलिड फ्यूल करियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। और हाल ही में 3 न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी चाइना ने लॉन्च किया है। साथ ही दोस्तों अभी अपना न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट जोंगजिंग 1D का भी लॉन्च किया है चाइना ने। तो ये सारे स्पेस प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं चाइना के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिगो ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडिगो ने के साथ क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का एग्रीमेंट साइन किया है। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। फाउंडर और सीईओ हैं उदय कोटक। साथ ही दोस्तों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हाल ही में बनी है आशु सुयश, इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में कमर्शियल क्रॉप के लिए 24th इंटरनेशनल सिंपोजियम कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो इसका आंसर है कोच्चि। कोच्चि यानी कि केरला में कमर्शियल क्रॉप के लिए 24th इंटरनेशनल सिंपोजियम शुरू किया जा रहा है। बात करें केरला की तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से ही भारत की सबसे युवा मेयर आर्या राजेंद्रन आती हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। चीफ मिनिस्टर हैं केरला के पिनरई विजयन। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट है यहाँ की 20 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 9। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरला में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला जेंडर पार्क केरला में खोला गया है। भारत का पहला स्टेट लेवल अदालत LGBT कम्युनिटी के लिए केरला में स्थापित किया गया है। और भारत में पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय भी इनॉग्रेट किया गया है केरला में ही। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट के मिथिला मखाना को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार स्टेट के मिथिला मखाना को GI टैग मिला है। बात करें बिहार की तो इसकी कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। गवर्नर हैं फागू चौहान। लोकसभा सीट है यहाँ की 39 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 16। GI टैग जो और बाकी बिहार को मिला है वो देख लेते हैं, जैसे कि मगही पान, जर्दालू आम और शाही लीची को भी GI टैग मिला है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा।
आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट को टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए जापान एजेंसी से 700 करोड़ रुपए मिले हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।